माया हर सुबह की तरह अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलती है। लहरें आज कुछ ज्यादा ही उग्र थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच जोरदार धमाके की आवाज होती है। धड़ाम। आसमान से एक विशाल घायल समुद्री नाग आग की लपटों के बीच समुद्र में आ गिरता है। माया डर जाती है, लेकिन फिर देखती है कि वह नाग दर्द से तड़प रहा है और उसकी चमकती नीली आंखों में मदद की गुहार है। माया हिम्मत जुटाती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह समुद्र में कूदती है, रस्सियों की मदद से घायल नाग को संभालती है और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी नाव पर लिटाती है। नाग के शरीर से नीला रक्त बह रहा होता है। माया अपने कपड़ों से उसकी मरहम पट्टी करती है, समुद्री जड़ी बूटियां लगाती है और उसे मीठा पानी पिलाती है। रात तक वह नाग की सेवा करती रहती है। फिर चुपचाप अपनी नाव लेकर घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद जब माया फिर से समुद्र में जाती है, अचानक आसमान चमक उठता है। वही समुद्री नाग अब पूरी तरह स्वस्थ, सुनहरे कवच में लिपटा हुआ आकाश से उतरता है। वह माया की नाव के ऊपर मंडराता है और गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई। मैं देवसागर का रक्षक हूँ। नाग अपने फन से चमकते हुए मोती, नीलम और सोने के सिक्के बरसाता है। पूरी नाव खजाने से भर जाती है। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर कहती है, मैं इस धन से जरूरतमंदों की मदद करूंगी। नाग मुस्कराता है और समुद्र में विलीन हो जाता है। माया तेजी से नाव किनारे की ओर मोड़ती है। लेकिन आगे क्या वह इस धन को सही रास्ते पर इस्तेमाल कर पाएगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माया हर सुबह की तरह अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलती है। लहरें आज कुछ ज्यादा ही उग्र थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच जोरदार धमाके की आवाज होती है। धड़ाम। आसमान से एक विशाल घायल समुद्री नाग आग की लपटों के बीच समुद्र में आ गिरता है। माया डर जाती है,